दिखाई पड़ा और वात्सल्य के वशीभूत होकर उसके चेहरे को देख करके मैंने उससे पूछ लिया कि भैया तुम इतने खुश क्यों हो, तुम्हारा ये खुशी का राज क्या है। तो बोलता है माता जी हम तो दिन भर खुश रहते। तो मैंने कहा बताओ तो क्यों रहते हो, क्या मिल गया तुम्हें। वैसे तो चेहरा तुम्हारा उदास है रहता है, पर आज तुम्हारा ये खुश चेहरा क्यों आ रहा है नजर। तो कहता है माता जी मैंने 10-15 दिन पहले एक संत के वचन सुने और नियम लिया। क्या नियम लिया? मैंने नियम लिया, क्या नियम लिया बताओ तो। ये नियम लिया कि मैंने 2 उंगलियों पे तर्जनी उंगली के लिए मैंने गम की उंगली का नियम लिया कि इसको गम सोचूंगा, और मध्यमा उंगली को मैंने नियम लिया कि इसको मैं क्या खुशी सोचूंगा। और जब मैं प्रातः काल उठता हूं तो मैंने संत से कहा, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव सबसे पहले मेरा जो सोच होगा, मैं सबसे पहले अपना मन जो चलाऊंगा वह नियम पूर्वक चलाऊंगा। क्या करूंगा? नियम पूर्वक चलाऊंगा। तो मैं नियम लेता हूं कि सुबह सुबह पहली सोच जो निकलेगी मेरी, वह मैं सोचूंगा ये दोनों उंगलियों को तर्जनी पर, अगर तर्जनी पकड़ में आ गई तो गम होगा, और मध्यमा पकड़ में आ गई तो खुशी होगी। परीक्षा करूंगा। और सुबह उठता हूं भगवान का नाम लेकर के, जो भी उंगली पकड़ में आ जाती है धारणा बना लेता हूं कि आज मुझे ये मिलना है, मेरी किस्मत में ये लिखा है। तो मैं सुबह सुबह उठ करके उंगली को पकड़ता हूं तो इंतफाक से मेरी मध्यमा उंगली पकड़ में आ गई आज, और मध्यमा उंगली पकड़ में आ गई तो मैं पूरे काम देख रहा हूं कि मेरे शुभ शुभ हो रहे हैं। बस हमारी सोच बन गई कि आज मुझे खुशी मिलने वाली है, तो खुशी के काम करना है। तो मोक्ष के मुमुक्षु आत्माओं, आज मैं भी तुमसे यही कहने जा रही हूं। समसामयिक प्रवचन की अंतिम चरण में स्वर्णिम आपके लिए संदेश देऊंगी कि अगर आपको खुशी चाहिए कि गम चाहिए, अगर मोक्ष सुख चाहिए कि दुख चाहिए, क्या चाहिए आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि तुम्हें मिल गया है मन। और अगर मन मिल गया है तो मनन करो। अगर तुम मनु की संतान है तो मनन करो तुम्हें क्या चाहिए। और अगर सुख चाहिए तो सुख के काम करो। अगर मध्यमा पकड़ में आ जाए तो आप सुख का काम करो, सुख का काम करोगे तो फल पाओगे। तो आज मनन करो कि मैं कौन हूं। और अगर आपके चिंतन में आ जाए कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, तो फिर जीव का पुरुषार्थ करो। क्या करो? जीव का पुरुषार्थ करो। तुम मनु की संतान हो, मानव हो, और मानवता चाहते हो, परमात्मा पद चाहते हो, तो एक बार चिंतन करो कि तुम्हारे हाथ में है सुख और दुख। मैंने कल आपसे कहा था कि ये मानव पर्याय जो है एक रत्न है, और यही बात दौलत राम जी ने भी कही। दुर्लभ लई ज्यों चिंता मणि, त्यो पारे आए लई तरसे तड़ी। दुर्लभ लई ज्यों चिंता मणि,
जिस प्रकार से दुर्लभता से चिंतामणि रत्न प्राप्त होता है, उसी प्रकार से त्रस पर्याय प्राप्त होती है दुर्लभता से। निगोद से निकलते हुए भटकते भटकते निगोद से निकल के आए, स्थावर बने, स्थावर से बन के चीटा चिटिया बने, और चीटा चिटिया बन करके 2 इंद्री 3 इंद्री चतुर इंद्रिय संगी पंच इंद्री बन करके फिर कभी संगी पंच इंद्री बने, और संगी पंच इंद्री के बाद फिर अपन मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर पाए, और वो भी उत्तम कुल पा गए। और उत्तम कुल पाने के बाद भी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया, और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने के बाद भी आपको वीर की वाणी मिल रही है। और वीर की वाणी में क्या ताकत है, अगर उसे शंका से रहित तो होकर के वीर की वाणी को अपने जीवन में जिसने उतार लिया, एक बार एक व्यक्ति बड़ा विद्वान था, तार्किक था, और तार्किक के बाद उसने अपनी विद्या को वैज्ञानिक में लगा दी, हर बात को विज्ञान पर तौलता था, परखता था। उस गांव में पहुंचा जहां पर एक राजा राज्य करता था। राजा भी विद्वान था, समझदार था, लेकिन श्रद्धावंत था, धर्मात्मा था, विनय रखता था, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की। जैसे ही राजा ने सुना कि एक बुद्धिमान, तार्किक और वैज्ञानिक अपने इस नगर में आ रहा है, तो उसने अपने संदेह वाहक को बुला करके अपने हाथों से खत लिखा, लिफाफे में पैक करके और उसके हाथ भिजवाया। आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया कि हमारे गांव में आपका स्वागत है, राजसभा में आए। राजसभा में बुलाने के लिए खत लिखकर भेजा, लेकिन जैसे ही वह संदेश वाहक गया और पहुंचता है, वह तार्किक था, वैज्ञानिक था, बाल में से खाल निकालने का काम करने वाला था कि खाल में से बाल निकालने का काम करने वाला था। पहुंचता है, ऊपर से नीचे तक उसको देखता है, और देखने के बाद उस संदेहवाहक ने तो अपने स्वामी भक्त से लिफाफा पकड़ा दिया और आपका स्वागत है राज्य में, मैं आपके लिए लेने आया हूं, चले इस खत को आप पढ़े और हमारे स्वामी की भावनाओं को समझ करके, उनके विनय को समझ करके आदर दिया है आपके लिए। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगा, मैं कैसे तुम्हें मानूं कि तुम्हारे गांव में राजा है? क्या तुमने देखा राजे को? ये क्या राजा ने तुम्हें पत्र दिया है? तुम्हें लगता नहीं मैं राजा के वेशभूषा में हूं, अर्थात राजा के सैनिक के वेशभूषा में हूं। आप मेरे कपड़े से, हमारे रहन सहन से जान ले। वह कहता है, बाहरी से कैसे जाने, जब तुमने ही राजा को देखा है कि नहीं, पहले ये बताएं, फिर मैं कैसे मानूं कि ये राजा ने लिखा पत्र? क्या तुम्हें हाथों से दिया राजा ने? वो संदेशवाहक कहने लगा, भाई पहले कोतवाल को, चौकीदार को आया होगा, फिर सैनिक को आया होगा, फिर बाद में मेरे पास आया, मुझे हाथों से तो नहीं दिया। तो चलो, लिफाफा को तो रख दिया टेबल वहीं पर, स्थान पर, और स्वयं दोनों
चलते हैं राजा को देखने के लिए, राजा को खोजने के लिए कि राजा ने ही लिखा कि नहीं, और पुनः बढ़ जाते हैं महल की ओर। इतने में एक सिपाही और मिलता है, पूछने लगता है कि कहां जा रहे हो, कहां से आए हो। तो मैं राजा की खोज में जा रहा हूं। तो वह कहता है मैं राजा हूं, मैं राजा का सिपाही हूं, चलो। मैं कैसे मानूं तुम राजा के सिपाही हो, आप मेरे वस्त्रों को देख रहे हो। तो वह तार्किक कहता है, तर्क से सिद्ध करता है कि अगर तुम राजा के सिपाही हो, पहले ये बताओ तुमने राजा को देखा? भाई मैंने तो कभी नहीं देखा राजा को। तुमने राजा को नहीं देखा है तो फिर कैसे कह रहे हो कि राजा है? तो चलो मेरे साथ, अगर राजा को देखना है तो अभी एक था चोर चोर मौसेरे भाई, दो हो गए। कितने हो गए? दो हो गए, और एक स्वयं, सो तीन हो गए, और चले गए राजमहल की ओर। इतने में पुनः एक चौकीदार, जैसे ही चौकीदार मिलता है, चौकीदार ने कहा कहां जा रहे हो? राजमहल में जा रहा हूं राजा को देखने के लिए, राजा है भी कि नहीं? तो चौकीदार कहता है कि मैं राजा का चौकीदार हूं, पहले राजा की आज्ञा के बिना तुम्हें अंदर जाने को नहीं मिलेगा। तो उसने फिर तार्किक ने कहा तुम राजा के चौकीदार हो, कैसे माने? क्या पहले ये बताओ तुमने राजा को देखा? तो बोलता है भाई मैंने राजा को तो नहीं देखा, लेकिन तुम मेरे वस्त्र आदि नहीं दिखाई दे रहे। तो वह कहता है वस्त्र आदि ऊपर से दिखाई दे रहे, ऐसे कैसे माने? कोई भी पहन सकता है राजा के वस्त्र। तो वह कहता है मैंने भी राजा को नहीं देखा है, तो चलो राजा को देखना है। तो चलो राजा को देखना है। तार्किक लगाते लगाते राजमहल तक नहीं पहुंचा, बीच में इसी प्रकार के व्यवधान मिलते रहे। लिफाफा रस्ते वही पड़ा रहा जो वो है अपन को। ऐसी ये दृष्टांत जो है ये आपका काल्पनिक जरूर है, लेकिन इसमें सार क्या है? शायद हम भी यही कर रहे हैं, मनुष्य पर्याय में आकर के यही सोच रहे हैं, और हमारी ये जिनवाणी किसमें पड़ी हुई है? अलमारियों में पड़ी हैं। ये अपन को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वीर की वाणी है। अपन तो ये कहते हैं पता नहीं राजा था कि नहीं, बोलने वाला था कि नहीं, हमने तो देखा नहीं। शायद तुमने आंखों से भले नहीं देखा, लेकिन आपके अंदर जो संदेह हो गया है, इस संदेह से कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओ। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले विश्वास बनाना होगा, वीर की वाणी पर विश्वास बनाना होगा। आज आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि ये जो मनुष्य पर्याय मिली है वो एक अनमोल है? अरे आचार्य भगवंत कहते हैं शास्त्रों में कि जम्बूद्वीप के बराबर 1,00,000 योजन, और 1,00,000 योजन का मतलब 1 योजन 2000 किलोमीटर, 2000 कोस का, और 1 कोस 3 किलोमीटर का। अब लगाएं, ऐसा 1,00,000 योजन का चौड़ा गड्ढा बनाएं, और गहराई 1000 योजन की नीच गहराई वाला, चौड़ा 1,00,000 योजन का और गहराई 1000 योजन का, इतना योजन का गड्ढा बनाए, और उस गड्ढे में राई को डालें। राई को, किसको? सरसों के दाने। सरसों के दाने तो बड़े होते हैं, राई छोटी होती कि नहीं? राई को डालें, और उसके बाद
अब सोचे निकालने में निकाल पाओगे हम जैसे एक एक दाना निकालें तो भी देव की विद्या से निकलने में फिर भी समर्थ है। लेकिन अगर एक बार मनुष्य पर्याय मिल गई और अगर फिर से पुनः 4 गति 84 लाख योनि में गिर गई तो निकालना असंभव है। एक बार त्रस पर्याय मिल गई और उसके बाद अगर ये मनुष्य पर्याय लापरवाही से गिर गई तो निकालना असंभव है, पाना असंभव है। इसलिए आज आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि त्रस पर्याय का समय ओनली तुम्हें 2000 सागर वर्ष का मिला है। अगर ये 2000 सागर वर्ष में त्रस पर्याय में तुमने अगर कल्याण कर लिया तो तुम्हारा बल्ले बल्ले, और नहीं कल्याण किया तो वही जैसे हो गए उस तार्किक की तरह कि तुमने ज्ञान तो किया लेकिन ज्ञान को आचरण में नहीं लाए। यानी कि श्रद्धा अश्रद्धा से अब आशंका से रहे आए, होते कि नहीं होते। इसलिए तुम्हारे जीवन में कितनी बार जिनवाणी के वाक्य जा रहे पर तुम्हें प्रभाव नहीं पड़ रहा। कितने पुण्य के उदय से तुम्हें ये पर्याय मिली। कहते पुण्य का उदय जब जीव का आता है, पुण्य तुम्हारे अतीत अनागत वर्तमान को बदल देता है बंधुओं। पुण्य तुम्हारे अतीत अनागत वर्तमान को बदल देता है बंधुओं। पुण्य सारे हालतों को बदल देता है बंधुओं। पुण्य कमाने की कला आ जाना चाहिए बंधो। पुण्य इंसान को भगवान में बदल देता है। पुण्य इंसान को भगवान में बदल, कम से कम पहले समझे तो कि पुण्य क्या चीज है। आज जो तुम जी रहे हो, जितनी भी सामग्रियों का यूज कर रहे हो, जितना भी तुम्हें खाने पीने को मिल रहा है, ओढ़ने पहनने को मिल रहा है, ये सब तुम सोच रहे मेरे बेटा काम कर रहा है, मेरा पड़ोसी मुझे साथ दे रहा, सेवा कर रहा है। ना तुम्हारा बेटा साथ देगा ना बेटी साथ देगी। कहते पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख पत्नी हो या पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 3 सुख अगर गृहस्थ को मिल गए तो समझ लेना ये पूर्व का जो जोड़ा हुआ है अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी।